संसार में जीने के लिए ये सभी कर्म उसको करने पड़ते हैं। और जो नहीं करेगा कर्महीन होगा। कर्महीन सपने हूं सुख नहीं। जो कर्महीन हो जाता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है, यानी परोक्ष कहते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो परमात्मा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिनकी हम लीलाएं गा रहे हैं, जिनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, उस परोक्ष रूप परमात्मा का हम साक्षात प्रत्यक्ष में ही दर्शन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में किसी के कोई काम बन रहा है, किसी का काम बिगड़ रहा है, किसी की बुद्धि खराब हो रही है, किसी की बुद्धि बड़ी तेज है, कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई शांत रह रहा है, कोई अशांत रह रहा है। यही उस परमात्मा का प्रत्यक्ष हमें प्रमाण है, दर्शन है। ये सब उसकी ही लीला है, ये सब उसकी ही देन है। ये उस परमात्मा का जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, हम भ्रमित हैं कि वो है भी या नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि उस परमात्मा का अगर हम दर्शन करना चाहें तो करो। वो कोई वस्तु नहीं है, वो ऐसी लीला कर रहा है जैसा तुम्हें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। ये उसकी ही लीला है। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई बिल्कुल मन से शांत और शुद्ध है तो कोई विचारों से बहुत ऊंचा है, कोई बहुत न्यून है, कोई रोगी है तो कोई दोषी है। ये सब उसकी लीलाएं हैं, करामात क्रियाएं, परिणाम बना रहा है। जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही भर रहे हो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही भर रहे हो। इसलिए सत्संग बहुत ही श्रेष्ठ है। इस संसार में, इस शरीर के लिए, इस आदमी, इस जीव के लिए, इस जीव के लिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्संग सुनते रहो, शरीर निरोग रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, विचार ऊंचे रहेंगे, बुद्धि शुद्ध रहेगी। अरे विचार तो जब ही ऊंचे होंगे जब तुम्हारी बुद्धि और मन साथ देगा। बुद्धि और मन साथ देगा तो विचार ऊंचे होंगे। ये विचारों की न्यूनता है। ये इस आत्मा पर इतना कष्ट छा रहा है। इसको कहते हैं टेंशन, इसको कहते हैं करनी भरनी, इसको कहते हैं कलयुग। जब आत्मा पर इस कलयुग का, विकारों का इतना महल इकट्ठा हो जाए, पर्दा आ जाए, तो फिर उसको चैन नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती, तड़पता है, भागता है, पागल हो जाता है। ये उसका खेल बन जाता है। तो वह वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देने वाले हैं। इस संसार का मूल केवल एक आत्मा, परमात्मा है। इतने बड़े संसार का जो शरीर हमने धारण कर रखा है, जिनमें इंद्रियां भी हैं, 2 आंख भी हैं, 2 कान भी हैं, 2 नाक भी है, 1 मुंह भी है, हाथ पैर गुदा आदि, ये सारा संसार, इन सब का मूल एक आत्मा, ये संचालित आत्मा से हो रही है। अगर आत्मा इसमें नहीं होती तो ये ना तो पलक ही झपकते, ना आंखों में रोशनी होती, ना कानों में सुनने की क्षमता होती, ना बोलने का एक भी शब्द निकलता, न सोचने के लिए जी होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब आत्मा निकल जाती है तो फिर इसमें क्या रहता है, ये गायब हो जाता है, मर जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः प्रत्यक्ष है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देते हैं।
वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। मूलाधार चक्र देखो, ये घांगड़ी सी है ना कमर के नीचे, यहाँ मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार, इसमें 6 चक्र होते हैं, 7वां ब्रह्म द्वार होता है। तो सामने सामने ये नाभि से नीचे एक चक्र होता है जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। सबसे पहले परमात्मा यहाँ प्रवेश करता है, यही रहता है। तो मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में, उसके बाद विशुद्ध चक्र कंठ स्थान में, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। तब हमारे अंदर से ये वाणी निकल रही है। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। जब आदमी की बुद्धि, सोच, मन, ये तन मन सब खराब हो जाता है ना, तो शब्द भी उल्टे सीधे निकलते हैं। सोचता कुछ है, निकल कुछ जाता है। खराबी में तो ऐसा होता है। लेकिन जब वो परमात्मा साथ देता है, जो सत्संग आदि सुनते हैं, या कोई व्यास लोग होते हैं जिनको ज्ञान, जो लीलाओं का बखान कर रहे हैं, लीलाओं को सुन रहे हैं, उन भक्तों का इतना सा भी कुछ खराब नहीं होता है। उनके शब्द, उनकी जिह्वा से जो शब्द निकलते हैं ना, वो उसी आत्मा से निकल रहे हैं जो मणिपूरक चक्र में वास कर रहे हैं। वही नाभि स्थान में आते हैं, नाभि वाले कंठ में उसमें आते हैं, चक्र में आते हैं, वही हृदय चक्र में आते हैं, वही कंठ चक्र में आते हैं, और वही विशुद्ध चक्र पहुंच जाते हैं। तो 6 द्वार उन्हीं में है ना। फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। जब वो मणिपूरक चक्र से ऊपर उठ करके आगे मस्तिष्क में है, तो फिर ये सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। आंख भी काम करना शुरू कर देती है, हृदय भी काम करना शुरू कर देता है, कान भी काम करना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर काम करना शुरू कर देते हैं, और मन भी कार्य करना शुरू कर देता है, बुद्धि कार्य। जब मैं सक्रिय हो जाता हूँ तो वाणी से जो शब्द निकलेगा वो मेरे ही अनुसार निकलेगा। अब जिनके अंदर गंदगी रह गई, आत्मा ढक गई, तो फिर अब उसका शरीर कहाँ से सक्रिय होगा? तो शेष गंदगी रह गई। अब उस गंदगी के अनुसार ही उसका मन चलेगा, गंदगी के अनुसार बुद्धि चलेगी, गंदगी के अनुसार कर्म चलेंगे, गंदगी के अनुसार हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, ऐसे सोचेगा और उत्पात करना शुरू कर देगा। हाँ? तो समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। जो कोई कुछ कर रहा है, जो कारण बन रहे हैं, जो कर्म हो रहा है, वो सब मेरी ही अभिव्यक्तियां, माने सब मेरी ही क्रिया है। ये सब मेरी ही क्रिया है। कोई जिंदा है, कोई मर रहा है, सब मेरे ही अनुसार जी रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं या तड़प रहे हैं। जो जैसा है वो सब मेरे अनुसार है, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। ये समझ में आ रहा है नहीं? तो ये घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। अब तू यहाँ आई है, तेरी कुछ समझ में आएगा, तेरा मन सुधरेगा, बुद्धि सुधरेगी, विचार सुधरेंगे। ये कुछ नहीं तो अगर तू चलो 15 दिन भी नहीं आई तो ये घूमता रहेगा। गुरु जी ऐसा बता रहे थे, तो 15 दिन तुझे चला देगा। ये हो सकता है भगवान खुश हो जाए और आकर के तेरे सिर पे हाथ रख दे, तो तू जिंदगी भर के लिए मतलब सुखी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए उनसे। ऐसा भी तो आशीर्वाद मिल सकता है। तो न जाने सत्संग में आने से पता नहीं क्या कुछ प्राप्त हो जाता है आदमी को। सबको अपने अपने मन भाव के अनुसार प्राप्त होता है। कोई तो बच्चे के लिए आती है, कोई अपने शरीर के रोग मुक्त कराने के लिए आती है। भगवान तो अंदर ही है ना, लेकिन सत्संग में भगवान आत्मा सहज प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में बहुत जल्दी इच्छा पूरी
हो जाती है। सत्संग में बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे तुम कितने भी पीर पैगंबरों पे चले जाओ, वहां सदियां गुजर जाएंगी, काम बने ना भी बने, लेकिन सत्संग में तो आत्मा आके तुरंत ही काम बना देती है। क्योंकि सत्संग में सब उनकी लीलाओं का वर्णन है और उनकी खुशी है उसमें। तो जितना सत्संग भगवान को आत्मा को वश में कर सकता है, और कोई भी साधन उतना कारगर नहीं है। और भाई जो सत्संग सुनता है वो निरोग होता है, वो मस्त होता है, आनंदित होता है और हर जगह से शुद्ध भी होता है, वो तो भक्त कहलाते हैं। और जो सत्संग नहीं सुनते, जिनको ये सेवा उपलब्ध नहीं है, भाई उनकी बुद्धि खराब भी हो जाती है ना। तो जिनको ये सेवा नहीं मिलती है, उनकी बुद्धि मन अशांत अशुद्ध रहते हैं और संसार में विलीन 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 विलीन, वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं, पागल भी हो जाते हैं, उन्मादी भी बन जाते हैं, अविद्यावान हो जाते हैं, अविद्यावान हो जाते हैं। तो ऐसा सत्संग की महिमा का रहस्य है। सभी शरीरों को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही हूँ। इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूँ। अब देख लो, ये जो रचना है, ये रचना तो माँ दुर्गा का रूप है, लेकिन इस प्रकृति रूपा माँ दुर्गा को मैं किससे ढक देता हूँ? अपनी माया से, 3 गुणों से ढक देता हूँ। ना तो मैंने देखो अपने आप को तुम्हें प्रकट कर रखा, ना मैंने तुम्हें मेरी जो ब्रह्म शक्ति है, ना मैंने उसको प्रकट कर रखा, जबकि ये प्रकृति भी मेरा ही रूप है और मैं तो अपना रूप हूं ही हूं। प्रकृति का मालिक वही ब्रह्म है और ब्रह्म की जो शक्ति है वो ये प्रकृति ही है। लेकिन भगवान ने इन दोनों को कील रखा है। किससे कील रखा है? अपनी माया से कील रखा है, 3 गुणों से कील रखा है। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से कील रखा है। इस माया से दोनों चीज अदृश्य हैं। इससे ही अब इसका ही तो महल इकट्ठा हो जाता है। सत्संग से इन 3 गुणों की माया जो इकट्ठी हो जाती है, गंदगी जो इकट्ठी हो जाती है, उसे साफ करने का उपाय है सत्संग। वही शरीरों का निर्माण करते हैं, वही प्रकृति का निर्माण करते हैं और दोनों के मूल वही हैं। और भाई तुम्हारे भी मूल वही है और माया के भी मूल वही हैं। तो सभी शरीर को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूं। आदि पुरुष के रूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्त था। पहले मैं जब ये सब कुछ नहीं था तो मैं ही था। फिर मैंने ही अपनी खुशी के लिए ये ड्रामे, ये लीला रचने शुरू कर दी। आदमी बनाया, संसार बनाया और इतना सारा खेल नाटक रच दिया। तो ये सब मेरी ही लीला है, मुझसे बाहर कुछ नहीं है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। किसी के साथ भी उनकी लीला हो रही है। इसलिए कोई ढोंगी, कोई ढपाशी ये कहेगा कि भाई हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, वो ढोंगी है। कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी लीला के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उनकी शरण में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिगड़ा हुआ भी ठीक हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भाई देखो, भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, उनका सत्संग आदि सुनना चाहिए। इस संसार में अपनी गृहस्थी को जो तुमने बना लिया है, इसको ऐसा मत छोड़ के जाओ कि इनका विचारों का कोई ना रहे। इनको भी बेसहारा मत करके जाओ। तो खुद भी भाव भक्ति करो, बच्चों को भी भाव भक्ति में लगाओ, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सत्संग सुनो, भगवान की शरण में आकर के बैठो, उनसे बातें सुनो, तो सबका भला होगा।
भाई वो खुश होंगे तो सबका भला होगा, जब वही खुश नहीं है तो किसका भला होगा? उसको खुश करो। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। राधे श्री। चाय देगी?